गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। थर्ड ईयर के सिलेबस में ग्रामर में कुछ याद है क्या है? थर्ड ईयर के सिलेबस में थर्ड ईयर में ग्रामर ग्रामर को कंपोजिशन का क्या क्या रखा गया है? समझा नहीं मैं अभी भी। देखिए, एक तो हो गया है टेक्स्ट हमारा मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया हाँ, है। इसके अलावा क्या रखा है? इसके अलावा एक तो प्रेसी राइटिंग है इनके सिलेबस में। अच्छा। एक आपका एब्स्ट्रैक्ट समरी है। अच्छा। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और एक कॉम्प्रीहेंशन है। ठीक है। लेटर राइटिंग भी हो गया फिर तो। एक लेटर राइटिंग। ये 5-6 चीज़ है। जो कि तो अडोप्ट कर लिया, एमडी का ही चल रहा है हमारा ये थर्ड ईयर का। वही एमडी वाला है। किसकी बात कर रहे हो आप? बीपीएस की? हाँ। बीपीएस में तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस है ही नहीं ना। बीपीएस में तो वो एच जी वेल्स का इनविजिबल मैन लगा रखा था शायद। तो फिर हमने ये कराना तो यही है ना, हम तो मर्चेंट। यही करवा, अगले साल बदल जाएगा। ठीक है। तो बच्चों, हम कर रहे थे कॉम्प्रीहेंशन के लिए, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट के लिए जो पैसेजेस दिए गए हैं उनको, और हमने कर लिए हैं 32 तक। 33, पैसेज नंबर 33 पर आइए। मेरे पास जो दीपक की बुक है उसमें है 139 पेज पे, 139 पे आप देख लो। बट शिप्स आर बट बोर्ड्स, सेलर्स बट मैन। इस पे आइए, बट शिप्स आर बट बोर्ड्स। ये पैसेज खोल लो। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास बुक नहीं है तो वो मुझे पहले ही बता दे, मैं इसकी फ़ोटो वोटो खींच के डाल देता हूँ ग्रुप में। सर ग्रुप में डाल दो। ठीक है बेटा, 1 मिनट वेट करो। उसके लिए ना मुझे दोबारा लिंक भेजना पड़ेगा, एक बार यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ कैमरा है ना फ़ोन में, वहाँ वो चीज़ कवर हो जाती है, वो जगह कवर हो जाती है, तो कैमरा दिखाई नहीं देता। फिर एक बार हम यहाँ से निकलेंगे, मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ और डालता हूँ आपके ग्रुप में, दोबारा लिंक भेजूँगा, आप जल्दी से ज्वाइन कर लेना, मैं भेज रहा हूँ। ओके सर।
तेरे पास ही था यार वो मोनू, चल मैं दूसरा निकालता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। वो मेज पे तेरा छोड़ गया वो उस दिन, वो फिर मैंने पाया नहीं। कोई नहीं, चल रहने दे, मैं देवेंद्र को कहता हूँ निकालेगा दो तीन कॉपी दूसरी, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। जी मैडम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बस मैडम ठीक है। कॉलेज में आए हो क्या आज? अच्छा, नहीं वो सिग्नेचर थे मैडम, असल में ये पीछे आई कि वैसी वाला सिग्नेचर कुछ पेंडिंग पड़ था, सोचा था अपलोड कर दूँ अच्छा। चलो बैठो थोड़ी देर, मैं आता हूँ। नमस्ते मोहन, कहीं बैठने की जगह दे दो यार, 2 मिनट। सो बच्चों, हम शुरू करें? आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? कोई बच्चा रिस्पॉन्स दो। अंकुश, अंजलि, आप लोगों को यस सर, ओके बेटा, सर। ठीक है बेटा। तो पैसेज नंबर 33 पर आइए। और मेरे पास जो परिसंख्या है वो मैंने बताई दी, जिनके पास बुक्स हैं और जिनके पास बुक्स नहीं हैं, ये पैसेज नंबर 33 है। बट शिप्स आर बट बोर्ड्स, यहाँ से हमने पढ़ना शुरू करना है। ये आज के जो पैसेज हम करने जा रहे हैं ना बच्चों, इनको सबसे पहले करना। ये कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण पैसेजेज हैं और परीक्षा में इनमें से आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अरे दोस्त, देखो यार, कोई फ़ैन चल जाए तो। लाइट खराब हो रही है ना सर। लाइट ख़राब हो रही है? चलिए कोई बात नहीं। सो अंदर वाला चले सर।
सो बच्चों, हम शुरू करते हैं। हमें याद है कि प्ले की ओपनिंग में ही एंटोनियो और बसैनियो शाइलोक के पास जाते हैं पैसा उधार लेने के लिए। और शाइलोक, देखिए, जब भी हम किसी बड़े आदमी के पास पैसे लेने जाते हैं, साहूकार के पास जाते हैं, तो हालांकि वो इंटरेस्ट पे पैसा देता है, लेकिन कुछ बहाने ज़रूर बनाता है। दो चार बातें इधर उधर की करता है। और यहाँ पर शाइलोक उसी तरह से दो चार बातें इधर उधर की कर रहा है, ताकि पैसे उधार लेने वाले को ये एहसास हो कि दूसरों से पैसा लेना कितना मुश्किल होता है, पैसे का मामला कितना बड़ा होता है। तो इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। ये साइकोलॉजिकल गेम प्लान होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर शाइलोक कुछ कह रहे हैं। जब बसानियो और एंटोनियो कहते हैं कि हम आपका पैसा वक्त पे चुका देंगे, जैसे ही एंटोनियो के जहाज़ आएंगे विदेश से, वो पैसा कमा कर लाएंगे, हम आपका पैसा चुका देंगे। इस बात का जवाब देते हुए शाइलोक बोलता है, बट शिप्स आर बट बोर्ड्स, सेलर्स बट मैन। ठीक है, मैं मानता हूँ आपके पास जहाज़ हैं, सागर के जहाज़ हैं, व्यापारिक जहाज़ हैं, आप पैसा कमाने वाले आदमी हो, पर सागर के जहाज़ होते क्या हैं? बट शिप्स आर बट बोर्ड्स, वो तो लकड़ी भर होते हैं। बोर्ड क्या होता है? एक गत्ता, एक लकड़ी। सेलर्स बट मैन, और जो नाविक उनको चला रहे हैं वो क्या हैं तो आदमी ही। मतलब भाई, लकड़ी कब सागर में डूब जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और आदमी कब सागर में डूब जाए कब कुछ नहीं कहा जा सकता। देयर बी लैंड रैट्स एंड वाटर रैट्स, वाटर थीव्स एंड लैंड थीव्स। देखिए, लैंड रैट्स होते हैं, धरती के चूहे होते हैं। वाटर रैट्स, और पानी के चूहे होते हैं। वाटर थीव्स, पानी के चोर होते हैं। एंड लैंड थीव्स, और धरती के चोर होते हैं। आई मीन पायरेट्स, मेरा मतलब है समुद्री डाकुओं से। एंड देन देयर इज़ द पेरिल ऑफ वाटर्स, वाइंड्स एंड रॉक्स, और ये भी तो खतरे हैं। पेरिल होता है खतरा। वाटर्स, पानी के खतरे हैं, मान लीजिए सागर में तूफान आ जाए। वाइंड्स, हवाओं के खतरे हैं, यस प्लीज़। एंड रॉक्स, और चट्टानों के खतरे हैं। आपको याद होगा, मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों पहले 2006 के आसपास इटली का एक बहुत बड़ा सागर का जहाज़ एक चट्टान से टकराकर, पत्थर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उससे पहले टाइटैनिक के बारे में हम सब जानते हैं कि वह किस तरह से एक बर्फ़ की चट्टान से टकराकर धराशायी हो गया था, जो कि सागर की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में जानी जाती है। रॉक्स होता है चट्टाने, पत्थर, जो समंदर में पहाड़ होते हैं वो। द मैन इज नॉट विद स्टैंडिंग सफिशिएंट। अगर सच कहूँ तो ये आदमी पर्याप्त नहीं है। मतलब अगर ये देखें कि भाई हमें ज़मानत के तौर पे कुछ चाहिए, तो ये सारी बातें छोटी पड़ती हैं। 3000 ducats, आई थिंक आई मे टेक हिज बॉन्ड। एक बार फिर से सुनिए, द मैन इज नॉट विद स्टैंडिंग सफिशिएंट। परंतु ये जो आदमी है, देखिए पुनः सुनिए, मेरे से कुछ गलती हुई है पढ़ाने में, फिर से सुनिए। नॉट विद स्टैंडिंग होता है परंतु, किंतु, इन सारी बातों के बावजूद। पहले तो शाइलोक ने कहा है कि भाई उसके जहाज़ डूब सकते हैं, उसके नाविक मर सकते हैं, हो सकता है उसको घाटा हो जाए, हो सकता है वो पैसे जो उधार लिए हैं वो वापस न दे पाए। परंतु अब वो कहता है इन सारी बातों के बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग, सारी बातों के बावजूद, द मैन इज सफिशिएंट। ये आदमी जो है, मतलब ये जो एंटोनियो है, इसकी अपनी एक साख है, ये पर्याप्त है, इसकी ज़मानत पर्याप्त है। 3000 ducats, 3000 ducats, 3000 रुपये, आई थिंक आई मे टेक हिज बॉन्ड। मुझे लगता है कि मैं उससे बॉन्ड यानी कि इकरारनामे पर साइन करा सकता हूँ। ये आपका वो पैसेज है जो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें शेक्सपियर ने अपनी पोइट्री दिखाई है और अपनी फ़िलोसफी दिखाई है। और ये चीज़ जहाँ आती है ड्रामा में वो अंश
रेफरेंस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पैसेज नंबर 34 पे। आई विल बाय विद यू, सेल विद यू, टॉक विद यू, वॉक विद यू एंड सो फॉलोइंग, बट आई विल नॉट ईट विद यू, ड्रिंक विद यू, नॉर प्रे विद यू। शाइलोक जो कि एक यहूदी हैं, बसानियो और एंटोनियो जो कि ईसाई हैं, उनके प्रति अपनी धार्मिक नफरत और कट्टरता का प्रदर्शन इन बातों में कर रहे हैं। यस प्लीज़, वो ये मानने को तैयार नहीं हैं कि तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, हम दोनों एक जैसे हैं। राइट, इसका चाहे कारण कुछ भी रहा हो, चाहे क्रिश्चियन लोगों ने शाइलोक के साथ दुर्व्यवहार किया है, ये उसकी वजह से ऐसी मानसिकता उनकी हुई हो, या इसका कोई भी कारण हो, परंतु वो जैसा बोल रहे हैं हमने उन शब्दों का सरलार्थ करना है, उन शब्दों को समझना है। शाइलोक कहता है, देखिए मेरे ख्याल से यहाँ हुआ क्या है इस बीच, बसानियो और एंटोनियो शाइलोक को अपने यहाँ डिनर पर आमंत्रित कर रहे हैं। राइट, और शाइलोक उस बात से मना करते हुए ये उत्तर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जी हाँ, ऐसा ही होता है। आई विल बाय विद यू, मैं तुमसे चीज़ें खरीदूंगा। सेल विद यू, मैं तुम्हें चीज़ें बेचूंगा, मतलब मैं तुमसे व्यापार करूंगा। वॉक विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मतलब अगर कहीं इकट्ठे मिलकर चलने की बात होगी तो मैं चलूंगा। एंड सो फॉलोइंग, और ऐसी ही जो दूसरी चीज़ें हैं वो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। बट आई विल नॉट ईट विद यू, परंतु मैं तुम लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं खाऊंगा। ड्रिंक विद यू, मैं तुम लोगों के साथ बैठकर मद्यपान नहीं करूंगा। नॉर प्रे विद यू, और जब प्रार्थना करने की बात आएगी तो भी मैं तुम्हारी प्रार्थना सभा में शामिल नहीं होऊंगा, ना ही अपनी प्रार्थना सभा में मैं तुम्हें बुलाने वाला हूँ। मैं तुम लोगों के साथ बैठकर भगवान को प्रार्थना भी नहीं करूँगा। ये चीज़ें हैं। इसके बाद से नेक्स्ट पैसेज पे आइए, पैसेज नंबर 34। Over your threshold, money is your suit. What should I say to you? Should I not say, hath a dog money? Is it possible a cur lend 3,000 ducats? Or shall I bend low and in a bondman's key, with bated breath and whispering humbleness, say this, fair sir, you spat on me on Wednesday last, you spurned me such a day, another time you called me dog, and for these courtesies I will lend you thus much money. ये पैसेज हमने करना है बच्चों, आप ध्यान से सुनना है। ओवर यूर थ्रेशोल्ड का मतलब है आपकी दहलीज पर, आपके घर पर। पीछे जो बात चलती आ रही होगी ओवर यूर थ्रेशोल्ड, ये बात उससे ज़्यादा जुड़ती है बच्चों। अगर आप इन शब्दों को छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो आगे बिल्कुल क्लियर है। ये पीछे हमें देखना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये शब्द आए हैं। तो फिलहाल इन 3 शब्दों को आप छोड़ दें, हम यहाँ से शुरू करेंगे। मनी इज योर सूट। ये पंक्तियाँ बच्चों पहले तो आप ये समझ लें कि शाइलोक द्वारा बोली गई हैं, एंटोनियो को बोली गई हैं, और जैसा कि हम जानते हैं, हालांकि इसका कुछ हिस्सा हम पहले वाले भाग में कर चुके हैं। पहले वाले भाग में मतलब जब हमने शुरू में ये रेफरेंस का सवाल करना शुरू किया था तो वहाँ एक अंश दिया गया था यहाँ से, फिर भी हम इसे दोबारा पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। शाइलोक एंटोनियो को कहता कि तुमने मेरे साथ भूतकाल में इतना बुरा व्यवहार किया हुआ है, तो मतलब अब तुम मेरे पास पैसे लेने आए हो। तुम कहते थे कि मैं कुत्ता हूँ, क्या कुत्ते के पास पैसे होते हैं? इस प्रकार की बातें हैं। लेट अस सी व्हाट इज रिटन देयर। मनी इज योर सूट। भाई धन है तुम्हारा लक्ष्य, तुम धन चाहते हो। सूट मैंने लक्ष्य होना। व्हाट शुड आई से टू यू, अब मैं तुमको क्या कहूँ? शुड आई नोट से, क्या मुझे ये नहीं कहना चाहिए? हैथ डॉग मनी, क्या कुत्ते के पास धन होता है? इज इट पॉसिबल ए कर कैन लैंड 3,000 डुकेट्स, क्या ये संभव है कि एक श्वान तुम्हें 3,000 डुकेट उधार दे दे? आर शैल आई बैंड लो, या फिर मैं
अपने घुटनों पे झुक जाऊं एंड इन ए बॉन्ड्समैन की और एक गुलाम की भांति, बॉन्ड्समैन की का मतलब गुलाम, विद बेटेड ब्रेथ अपना श्वास रोककर एंड विस्परिंग हम्बलनेस और बहुत ही नरम होकर इतनी आवाज़ में मानो मैं कानाफूसी कर रहा हूँ, ऐसी दबी हुई आवाज़ में से दिस ऐसे बोलूँ, फेयर सर, प्रिय श्रीमान जी, यू स्पैट ऑन मी ऑन वेंसडे लास्ट, आपने पिछले बुधवार को मेरे चेहरे पर थूका था, यू स्पंड मी सच डे, आपने मुझे उस दिन गालियाँ दी थी, अनदर टाइम यू कॉल्ड मी डॉग, एक दूसरे वक्त पर आपने मुझे श्वान कह के पुकारा था, एंड फॉर दिस कर्सीज, और इन मेहरबानियों के लिए आई विल लैंड यू 10 मच मनीज, मैं आपको ये सारा धन उधार देने जा रहा हूँ, या मैं आपको ये सारा धन जो आपको चाहिए वो दूंगा। ये आपका पैसेज है। एक बार हम मुश्किल शब्द देख लेते हैं। और योर थ्रेशोल्ड वैसे होता है आपकी देहली पर या आपके घर पे। मनी धन को कहते हैं, बहुवचन में आया है। सूट मैंने लक्ष्य होता है। कर CUR कर, कर कहते कुत्ते को, कुत्ते का बच्चा। लैंड मैंने उधार देना। डुकेट्स एक प्रकार की मुद्रा होती है, पुराने टाइम में चला करती थी रुपए की तरह। बैंड लो का मतलब है घुटनों पे आ जाना, झुक के सलाम करना। बॉन्ड्समैन कहते हैं दास, बॉन्ड्समैन की एक दास की तरह, बॉन्ड्समैन की का भी प्राय एक दास की तरह। बेटेड रोका हुआ, ब्रेथ सांस, श्वास जिसको कहते हैं। विस्परिंग कानाफूसी के स्वर में, दबे हुए स्वर में। हम्बलनेस विनम्रता को कहते हैं, कोमल वाणी को कहते हैं। फेयर सर मान्यवर, आदरणीय श्रीमान जी। स्पैट मैंने थूकना होता है। वेंजडे लास्ट, पिछले बुधवार को। स्पंड का दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है लात मारना बच्चों, एक होता है गालियाँ निकालना। जैसा सूट करे आपको वैसा इसका अर्थ ले लो। कर्टसीज कहते हैं मेहरबानियाँ, कर्टसीज मेहरबानियाँ। अब आइए बच्चों नेक्स्ट पे 36 पे, पैसेज नंबर 36। मिस लाइक मी नॉट फॉर माई कम्प्लेक्शन, इसे छोड़ दो। ये तो वो है शूटर वूटर आया हुआ है, प्रिंस ऑफ मोरक्को है शायद, जो पोर्सिया का हाथ जीतने के लिए आया है, बकवासबाजी कर रहा है, इसे छोड़ दो। अगले वाला भी छोड़ दो, ये भी कोई मेरे ख्याल से वही है, प्रिंस ऑफ मोरक्को, हाँ वही है। और ये भी अपनी तलवारों की शपथ खा रहा है और कह रहा है कि मैं इतना बहादुर हूँ, ये है वो है, मतलब बकवासबाजी है, इनमें कोई खास बात मुझे लगती नहीं। 38 पे आइए बच्चों, पैसेज नंबर 38। बट अलास द वाइल इफ हरक्यूलिस एंड लिकास प्ले एट डाइस विच इज़ द बेटर मैन, द ग्रेटर थ्रो में टर्न बाई फॉर्चून फ्रॉम द वीकर हैंड, सो इज एल साइड्स बीटन बाई हिज पेज। मेरे ख्याल से ये भी वही है, प्रिंस ऑफ मोरक्को। छोड़ो, मारो गोली इसको, बाद में देखेंगे, अगर टाइम बचता है तो हमारे पास, बाद में देखेंगे। बहुत हो गया पोर्सिया के सोमबर के बारे में ना, हमने काफ़ी शूटर्स के बारे में पढ़ लिया है, इसलिए ये यहाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्ले। पैसेज नंबर 39 पे आइए बच्चों, और ये मेरे दिल के करीब पंक्तियाँ हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। पैसेज नंबर 39 पे आइए। द ओल्ड प्रोवर्ब इज वेरी वेल पार्टेड बिटवीन माई मास्टर शाइलोक एंड यू सर, यू हैव द ग्रेस ऑफ गॉड सर एंड ही हैथ इनफ। ये जो पंक्तियाँ हैं ना बच्चों, लॉन्सेलोट के द्वारा बसैनियों को बोली गई हैं। शायद आपको याद हो कि लॉन्सेलोट जो है शाइलोक का एक घर में काम करने वाला नौकर है, और वो शाइलोक को छोड़ के भागना चाहता है, राइट, क्योंकि शाइलोक बहुत कंजूस है, उसे भरपेट खाना भी खाने को नहीं देता है। लॉन्सेलोट उसके पास से भाग जाना चाहता है। दूसरी तरफ वह बसैनियों के पास उठता बैठता है। बसैनियों के पास हालांकि खास धन नहीं है, वह कोई अमीर आदमी नहीं है, लेकिन वह लिबरल है, दिल का उदार है, बड़े दिल वाला है, और लॉन्सेलोट की वैसे भी बहुत ही आवभगत करता है, उसका ध्यान रखता है। तो लॉन्सेलोट का मन करता है कि शाइलोक को छोड़ के भाग के मैं बसैनियों की सेवा में चला जाऊं, राइट, यही बातें यहाँ बोली गई हैं।
द ओल्ड प्रोवर्ब इज वेरी वेल पार्टेड बिटवीन माई मास्टर। जो पुरानी कहावत है, मतलब किसी पुरानी कहावत की ओर संकेत करके लॉन्सेलोट बोलता है, वो बहुत अच्छे से बटी हुई है। वेरी वेल पार्टेड का मतलब है बहुत अच्छे से बटी हुई है। बिटवीन माई मास्टर शाइलोक, जिसमें एक तरफ तो मेरे मास्टर मेरे स्वामी शाइलोक हैं, एंड यू सर, और श्रीमान जी दूसरी तरफ आप हैं। मतलब वो जो पुरानी कहावत है ना, उसमें दो बातें हैं। उसमें से एक बात मेरे मालिक शाइलोक के हिस्से में आई है और दूसरी आपके हिस्से में आई है। यू हैव द ग्रेस ऑफ गॉड सर एंड ही हैथ इनफ। आपको भगवान की दया मिली है और उनको दौलत काफ़ी मात्रा में मिली है। मैं अब अंदाज़ा लगा सकता हूँ बच्चों कि जो पुरानी कहावत है ना, वो है गॉड्स ग्रेस इज गियर इनफ या वेल्थ इनफ, यानी कि भगवान की दया अपने आप में ही सबसे बड़ा खजाना होती है। इसमें नीचे दिया है, आपकी बुक में ही दिया है, गॉड्स ग्रेस इज गियर इनफ या वेल्थ इनफ, यानी कि भगवान की जो दया होती है वही सबसे बड़ा खजाना होता है। अब यहाँ पर बात क्या है, शाइलोक के पास तो खजाना है, पैसे हैं, धन है, और जो बसानियो है उन पर भगवान की दया है, राइट। तो वो कहावत के जो दो गुण हैं वो दोनों आपस में बट गए हैं। अब एक बार से फिर से इसी पैसेज को हम पढ़ते हैं। ओल्ड प्रोवर्ब इज वेरी वेल पार्टेड बिटवीन माई मास्टर शाइलोक एंड यू सर। श्रीमान जी, आपके और मेरे मालिक शाइलोक के बीच में वो पुरानी कहावत ठीक बराबर मात्रा में बटी हुई है। यू हैव द ग्रेस ऑफ गॉड सर एंड ही हैथ इनफ। आपको भगवान की दया, भगवान की कृपा प्राप्त हुई है और उनको जो है दौलत मिली हुई है। इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द आते हैं ना बच्चों, ओल्ड मैंने पुराना होता है, प्रोवर्ब मैंने कहावत होती है, पार्ट मैंने दो हिस्सों में बट जाना होता है, मास्टर मैंने स्वामी होता है, मालिक होता है। ग्रेस ऑफ गॉड भगवान की कृपा को कहते हैं बच्चों। इनफ का मतलब पर्याप्त होता है बच्चों। अगली जो 40वां पैसेज है ना बच्चों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का जो काम है ना बच्चों, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हो सकता है आप लोग में से कुछ सिख सीरियस ना हो या कुछ एक ने मेरी ये बात नहीं सुनी हो जब हमने पाठ शुरू किया था। आज के जो पैसेज जो हम कर रहे हैं ना बच्चों, इनको अपने हृदय में उतार लेना बच्चों। इनको बहुत मन लगाकर आपने तैयार करना है। इनमें से काफ़ी प्रबलता है कि परीक्षा में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाए, क्योंकि ये सारे के सारे ना पाठ के थीम पे लाइट डालते हैं। अब आइए पैसेज नंबर 40 पे बच्चों। अलैक, अलैक होता है दुख के साथ कुछ कहना। इनफैक्ट ये जो पंक्तियाँ हैं ना, जहाँ तक मुझे याद आता है, जैसिका जो कि शाइलोक की बेटी है उसने बोली हुई है, और वो इन पंक्तियों में वह इस बात पर शर्मिंदा है कि वह शाइलोक की बेटी है, राइट। क्योंकि वह मानती है कि शाइलोक ने उनके घर को ना नरक बना रखा है और वह इस नरक से छुटकारा पाना चाहती है। लोरेंजो के साथ घर छोड़कर कहीं चले जाना चाहती है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों। अलैक मैंने निराशा का स्वर होता है बच्चों, मतलब ओहो, जैसे हम कहते हैं ना, अरे ओहो, मतलब कितने दुख की बात है। वट हीनस सिन इज इट इन मी टू बी असेम्ड टू बी माई फादर्स चाइल्ड। मैं कितनी बड़ी पापी हूँ, कितना भयानक पाप मेरे हृदय में आ रहा है। हीनस मैंने होता है भयानक, सिन मैंने पाप। ये कितना भयानक पाप है जो मेरे दिल में आ रहा है कि मैं अपने पिता की बेटी होने पर ही लज्जित हूँ, शर्मिंदा हो रही हूँ। टू बी असेम्ड टू बी माई फादर्स चाइल्ड, मुझे इस बात पे लज्जा आ रही है कि मैं अपने पिता की बेटी हूँ। इसका मतलब है मैं शाइलोक, जो कि मेरे पिता है, मैं शाइलोक की बेटी हूँ, उनकी बेटी हूँ। बट दो आई एम ए डॉटर टू हिज ब्लड, परंतु हालांकि मैं खून के रिश्ते के हिसाब से उनकी बेटी हूँ, आई एम नॉट टू हिज मैनर्स, पर जहाँ तक तौर तरीक़ों की, संस्कार की बात है, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। मैनर्स मैंने संस्कार होता है। अब इसके जो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं वो एक बार देख लो। अलैक मैंने होता है दुख अथवा निराशा का शब्द है। हीनस मैंने होता है भयानक। सिन होता है पाप। असेम्ड होता है लज्जित होना। दो मैंने यद्यपि। ब्लड मैंने खून के आधार पर। मैनर्स मैंने शिष्टाचार अथवा संस्कार। अब देखिए, आपको कुछ पूछना है?
सारे पैसेज में से जितने हमने किए हैं एक बार नज़र मार लो, नहीं तो मैं एक और पढ़ा देता हूँ। अब हम इसको निपटाएंगे बच्चों, क्योंकि ग्रामर का काम भी आपका रहता है। क्वेश्चन आंसर कर रहे हो ना इसके, या अभी भी नहीं कर रहे हो? क्या कर रहे हैं हाँ, सर। क्या ऐसा तो नहीं कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं तो कैरेक्टर स्केच और जो दूसरे महत्वपूर्ण पर्सन है फ़ोटो खींच के डालूँ क्या ग्रुप में? बच्चों बेटा हिचकिचाना मत, फाइनल के बच्चे हो, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो आप। कोई ढील नहीं देनी है परीक्षा में। अगर आपको लगता है ना कुछ फ़ोटो मैं खींच के डाल दूँ, हो सकता है आप में से कई बच्चों के पास सामग्री ना हो। इस बार ऐसा ही रहा है कोविड में, कुछ बच्चों को सर डाल देना, ठीक है बेटा मैं डाल दूँगा। सर डाल देना जो। ठीक है बेटा मैं डाल दूँगा। अब देखो 41 पे आइए, 41 पे आइए, 41 नंबर पैसेज पे आइए बच्चों। इफ़ एवर द जू हर फादर कम टू हेवन, it will be for his gentle daughter's sake, and never dare misfortune cross her foot, unless she do it under this excuse that she is issued to a faithless Jew। ध्यान से देखिए इन पंक्तियों में क्या, ये पंक्तियाँ ना जो जैसिका का प्रेमी है वो लोरेंजो बोलता है बच्चों, और वह इन पंक्तियों में ना जैसिका की जो आत्मिक दिव्य गुण है ना जैसिका के, उनकी प्रशंसा कर रहा है। मतलब जैसिका का हृदय कितना अच्छा है, उसका आचरण कितना अच्छा है, वह कितनी अच्छी ह्यूमन बीइंग है, इन बातों के लेके प्रशंसा कर रहा है। और वो कह रहा है कि ये लड़की इतनी अच्छी है कि अपने पापी पिता को भी स्वर्ग में पहुंचा सकती है, इसके पुण्यों के बल पर इसके पिता भी स्वर्ग में प्रवेश पा सकते हैं। राइट, अब हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में क्या है। वैसे ना बार बार हम एक चीज़ देख रहे हैं, स्वर्ग की बातें हो रही हैं, नरक की बातें हो रही हैं, पाप की बातें हो रही हैं, पुण्यों की बातें हो रही हैं। इनफैक्ट यहाँ यहूदियों का ईसाइयों के प्रति और ईसाइयों का यहूदियों के प्रति जो एक नफ़रत से भरा हुआ दृष्टिकोण है बच्चों, वो बार बार हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। लोरेंजो जो कि एक ईसाई है, वह शाइलोक जो कि एक यहूदी है, उनकी सुपुत्री से हम सब जानते हैं प्रेम करता है, और यहाँ पर उनकी सुपुत्री जैसिका की प्रशंसा करते हुए वह ये शब्द बोल रहा है। देखिए क्या कहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं बच्चों, क्योंकि पाठ में ना जो अंडर करंट है, यानी कि जिस बात को सीधे सीधे नहीं कहा गया है इस पूरे नाटक में, वो है दोनों धर्मों की आपस में नफरत, शत्रुता। और ये जो पैसेजेज पढ़ रहे हैं ना, इन सब में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहूदियों की ईसाइयों के प्रति, ईसाइयों की यहूदियों के प्रति एक नफ़रत हमारे सामने खुलकर सामने आ रही है। इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। इफ़ एवर द जू हर फादर कम टू हेवन, अगर कभी ऐसा होता है, मतलब वैसे तो इफ़ एवर अगर कभी ऐसा होता है, क्योंकि शाइलोक वैसे तो पापी है, यहूदी है तो पापी है। देखिए ईसाई ऐसा मानते हैं, यहूदी है तो पापी है, लेकिन पापी भी अगर कभी स्वर्ग में जाता है, पता नहीं किसके हाथ से कितना बड़ा पुण्य हो जाए वह स्वर्ग में चला जाए। मतलब शाइलोक का सबसे बड़ा पुण्य यही है कि जैसिका उसकी बेटी है। इफ़ एवर द जू हर फादर कम टू हेवन, अगर कभी ऐसा होता है कि उसका यहूदी पिता स्वर्ग में प्रवेश पाता है, इट विल बी फॉर दिस जेंटल डॉटर सेक, ऐसा केवल और केवल इस कोमल, इस प्यारी बेटी की खातिर होगा। मतलब इस प्यारी सी बेटी के कारण होगा। सेक मैंने खातिर होता है, जेंटल मैंने कोमल, नरम, अच्छी कह सकते हो, सौम्य, इस सौम्य सुपुत्री के खातिर होगा। एंड नेवर डेयर मिस फॉर्चून क्रॉस हर फुट, और कभी भी दुर्भाग्य की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वह जैसिका के पास कदम भी रखे। मिस फॉर्चून होता है दुर्भाग्य, फूट मैंने पैर होता है, उसके चरणों को भी छुए, उसके पैरों को भी छुए। अनलेस शी डू इट अंडर दिस एक्सक्यूज दैट शी इज टू ए फेथलेस यू, और अगर कभी दुर्भाग्य जैसिका के समीप आता भी है तो उसका कारण, एक्सक्यूज़ का मतलब वैसे तो बहाना होता है, यहाँ पर कारण लगा लो, उसका कारण बस यही होगा। जब दुर्भाग्य से पूछा जाएगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इतनी अच्छी लड़की जैसिका के जीवन में आए, तो दुर्भाग्य का जवाब यही होगा, वह यही कारण बताएगा
कि जेसिका को उसके बाप के पापों की सज़ा मिली है। यानी कि दैट्स इज इशू मैंने संतान होना। टू ए फेथलेस जू, वह एक संतान है एक यहूदी की जिनका भगवान में विश्वास नहीं होता है, जिनके पिता की यहूदी हैं और वो इस कारण से नास्तिक हैं। यानी कि अगर कभी भी जेसिका के जीवन में दुर्भाग्य या आफत आती है तो वह आफत इस कारण से आएगी क्योंकि उसका पिता भगवान का विरोधी है, नास्तिक है, पापी है। फेथलेस होता है नास्तिक। अब देखिए, कुछ पूछना है आपको? नो सर। कुछ नहीं पूछना कोई बच्चा? बेटा आप लोग पढ़ते रहो। पूछ तो मेरे से आप बाद में भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको शाम तक लगता है, कल तक लगता है, 10 दिन बाद लगता है कि हमें ये हिस्सा समझ नहीं आया, तो पूछ ज़रूर लेना। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत कम टाइम आप लोगों के पास है। इसके बाद कॉलेज आपका आपके पास्ट का एक हिस्सा हो जाएगा बच्चों, और फ्यूचर के आप एक ऐसे प्रवेश द्वार पे आ गए हो जहाँ से आप फुल फ्लेज जिम्मेदार नागरिक बनने जा रहे हो। अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना बच्चों। एक आखिरी मौका है, जो इस मौके में सफल हो गया उसके लिए भविष्य सफलता के नए मार्ग खोल सकता है, और जो यहाँ पर अच्छी सफलता हासिल करने में विफल रहा तो ये समझिए आपको जीवन में काफ़ी समझौतों से गुजरना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। तैयारियां करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सारे बच्चे सफल हों।